तो जय हिंद छात्रों, ये सोशल साइंस का दूसरा सेट 10th वालों के लिए लेकर आए हैं। आप लोग समय निकाल कर देखिए, इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यूरोप में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो इसका ए नंबर सही आंसर होगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। आप लोग केवल सुनते जाइए, सुनने से बहुत कुछ याद होता है। देखते हैं टेढ़ा टेढ़ा गाना जो है भोजपुरी गाना सुन करके याद कर लिए बहुत सारे लोग। इस कारण से हम उम्मीद है कि क्वेश्चन भी आप लोग सुन करके याद कर लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। जिसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। डी नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। किसने की थी? मेजनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। जिसका सही आंसर होगा ए, लेनिन ने किया था रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। ए बी सी क्रम गड़बड़ा गया है, लेकिन आप डायरेक्ट से याद रखिए कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो ये ट्रॉट्स्की ने किया था, नाम ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल पुस्तक जो है ये किसने लिखी थी। तो दास कैपिटल पुस्तक के जो लेखक थे कार्ल मार्क्स थे। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हो ची मिन्ह का मूल नाम क्या था। तो हो ची मिन्ह का मूल नाम जो था न्यूयेन आई कोक था। आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंघानिया जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर 1887। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, सूर्यदेव बर्मन। आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अंकोर वाट का जो मंदिर है यह किस देवता का है। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। डायरेक्ट से याद रखिए 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ये इसका सही आंसर होगा ए नंबर 1929 लाहौर अधिवेशन। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इसमें अध्यक्ष कौन थे। अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला क्वेश्चन कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में कहाँ की थी। इसका सही आंसर ए नंबर होगा, साक्षी। और इस बार ये क्वेश्चन भी आई है क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि इस बार रतन टाटा की मृत्यु हाल फिलहाल हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुई थी, मतलब कहाँ शुरू हुई थी। तो ये सही आंसर होगा सी नंबर, इंग्लैंड में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, सैमुअल क्रॉम्पटन ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो सी नंबर 1881 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा 1898, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है। तो इसका सही आंसर होगा अपना ही ये भारत है। और भारत में जाति व्यवस्था बहुत ही कड़े तरह से है, इसके कारण चुनाव में बाधा, बहुत सारी बात है। कई लोगों का जाति व्यवस्था में बहुत ज़्यादा विश्वास है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के बारे में
सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के बारे में, यहाँ तक है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सी एक बात गलत है। तो पहला इसका ऑप्शन है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। दूसरा ऑप्शन है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। और अगला क्वेश्चन है कि यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है। यही गलत है, ये सी नंबर इसका गलत है, सी नंबर इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। डेट था 16 दिसंबर 1971। ठीक है, इस बार ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में इस बार उथल पुथल हुआ था, वहाँ पर शेख हसीना की सरकार क्या है, गिर गई थी। तो ये क्वेश्चन इस बार पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन, हमारे सेट लगाने का यही फायदा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है वो हम बता देंगे। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो महिलाओं की साक्षरता दर 54% है। कितनी है, महिलाओं की 54% है साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन है, अभी थोड़ा बढ़ गया, पहले का डाटा है, लेकिन डाटा जब तक अपडेट नहीं होता आप पुराने डाटे को ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को कौन सुलझाता है। तो ये न्यायालय सुलझाएगा, और कौन सुलझाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का जो विघटन है वो 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन, जिसमें रूस को, जिसको यूएसएसआर कहते हैं, उसको बांट दिया गया था। अगला क्वेश्चन कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कैसी है। तो पंचायती राज संस्थाएं बिहार में जो है त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन है 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त कितनी रखी गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर होगा, 7000 पर एक ग्राम पंचायत बन जाता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय काशीराम थे, काशीराम। अभी इसका जो मेन नेता है वो मायावती है, मायावती। आप हमको बताइएगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, और अगला अगला प्रश्न ये ऑप्शन है कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, तो ये सही आंसर यही होगा, सी नंबर, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो जस्ट भारत से एक वर्ष बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। ठीक है, 1948 में। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से लाया गया था। तो चिपको आंदोलन पर्यावरण सुरक्षा के लिए लाया गया था। ABC से मतलब मत रखिए, पर्यावरण की सुरक्षा डायरेक्ट याद रखिए। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो इसमें मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी। तो इसमें जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे वो थे चौधरी चरण सिंह, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने, 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। ए नंबर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार कानून जो है वो कब लागू हुआ था। देखिए क्वेश्चन बनाने में बहुत ही टाइम लगता है, आप लोग प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा और बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसा है आप लोगों के नज़र में, क्या ये हल्का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसका आंसर हम नहीं बताए। तो संपूर्ण भारत में सूचना का जो अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था। तो 2005 में ही लागू हुआ था संपूर्ण भारत में। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो 6 राष्ट्रीय दल हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दल बदल कानून कब, किस वर्ष लागू हुआ। तो 1985 में लागू हुआ था। इस टाइम में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे।
दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? तो 1/4 देश में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, और है भी तो भारत के तरह मजबूत नहीं है। आप बांग्लादेश का हालत जान ही लिए। इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? तो इंग्लैंड में जो विधि का जो शासन है, ये पूछ रहा है कि किसकी देन है, मतलब ये कौन सा ऐसा नेता था जिन्होंने ये अपने दम पर वहाँ पे विधि का शासन मतलब कानून का शासन स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, डाइसी इसका सही आंसर है, डाइसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा डाइसी। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है, देख लीजिएगा। 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, 96.5% है। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, 1972। अगला क्वेश्चन है 1986 में भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? तो सही आंसर होगा नीलगिरी, इसका सही आंसर होगा। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? चाहे लोहा बोले या सोना बोले, आंसर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? तो सही आंसर होगा इसका चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन, अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो ए नंबर सही आंसर होगा बॉक्साइड। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम कहाँ जल विद्युत गृह की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर होगा इसका कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा किस राज्य में स्थित है? तो रावत भाटा रा से रावत और रा से राजस्थान, याद रख लीजिएगा। गन्ने की उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ आ गया है ये 54 नंबर का। भारत का पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला जो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया था, ये तमिलनाडु में किया था, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? तो क्वेश्चन है दिल्ली, मुंबई, पटना, इनमें से सभी। तो पटना इनमें से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नवादा जिला में स्थित है? तो काकोलत जलप्रपात जो है नवादा जिला में स्थित है। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में जानते हैं बिहार जो है बाढ़ से परेशान है। भारत में भूस्खलन जैसी घटना से सर्वाधिक ग्रसित प्रदेश कौन सा है? तो उत्तराखंड जो है, बी नंबर जो इसका सही आंसर होगा, बी नंबर उत्तराखंड। यहाँ भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कमेंट आप लोग कर दीजिएगा प्लीज़। इतना मेहनत से हम क्वेश्चन बनाए हैं और क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक रखें हैं, ताकि ये आने के चांस है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा आयताकार होनी चाहिए। कैसा? आयत के आकार का होगा, तभी वो जल्दी नहीं गिरेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, सबसे अधिक पूछ रहा है, सबसे अधिक फसल को होगा, फसल को होगा सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पूंजी बाजार स्थापित हुआ है? निम्न में से कौन पूंजी बाजार स्थापित हुआ है? तो पहला इसका ऑप्शन है कि प्रतिभूति बाजार, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक बाजार, और तीसरा ऑप्शन है विकास वित्त संस्थान, और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। भारत विश्व व्यापार संगठन का अंग कब बना था? तो जब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, उसी समय भारत जो है विश्व व्यापार संघ का
सदस्य ये बन गया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1995। सी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। तो पूंजी निर्माण जो है उपभोग के द्वारा होगा, बचत के द्वारा होगा, विनिमय के द्वारा होगा या विनियोग के द्वारा होगा। तो आप लोग सही आंसर उम्मीद कर रहे होंगे सब कोई बचत पर, लेकिन इसका सही आंसर होगा विनिमय। इसका सही आंसर क्या है, विनिमय पे होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, सॉरी ये विनिमय नहीं होगा, ये गलत है। इसका पूंजी का बोला निर्माण कैसे होगा। तो पूंजी का जो निर्माण होगा वो बचत पर निर्भर करेगा। बचत आप जितना कीजिएगा आपके पास उतना ही पूंजी होगा। ठीक है, हम सोचे व्यापार कैसे बढ़ेगा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो भारत में जो मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है वो वित्त मंत्रालय करेगा कि राज्य सरकार करेगा या तो फिर भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। तो सही आंसर होगा इसका भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी, मौसम में बारिश के मौसम में वो मजदूरों को काम मिलेगा और उसके बाद नहीं मिलेगा। निर्यात संवर्धन क्षेत्र, देखिए ये क्वेश्चन शायद नया है कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है वो EPZ को निम्न में से किस में बदल दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी नंबर, विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो 1975 में हुई थी। सही आंसर होगा आपका कौन सा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ये चीन में हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा 1 मई। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1935 होना चाहिए, यहाँ 5 छूट गया, देख लीजिएगा 1935। अगला क्वेश्चन, गरीबी की कुचक्र की अवधारणा किसने दी थी। तो गरीबी की जो कुचक्र की अवधारणा है वो एक व्यक्ति थे और उसका नाम था क्या, पीगू। क्या नाम था, पीगू। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1956, 1954, 1950 और 1949। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गला सूख जाता है बोलते बोलते, एक कमेंट आप प्लीज़ करिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक होगा वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति तो जान रहे, ये खेती से संबंधित है और खेती वाले सारे काम जो है, खेती हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो सही आंसर उसका दादा भाई नेहरू। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में दादा भाई नेहरू जी ने कितने रुपये का अनुमान लगाया था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कितने रुपये लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। तो अपना बिहार जो अभी भी पिछड़ा राज्य में आता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। देखिए इसमें दो बात है, अगर बोलेगा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, भारतीय छोड़ दे, अगर दी भारतीय छोड़ दें तब होगा ये आंसर ए नंबर, ऑसबोर्न स्मिथ। लेकिन चूंकि भारतीय लगा हुआ है इसलिए इसका सही आंसर होगा CD देशमुख।
ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, सीडी देशमुख। अगर भारतीय नहीं पूछेंगे तो ऑसबॉर्न स्मिथ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा जेनेवा में। और आज के लिए अंतिम प्रश्न है आपका कि खाद्य पदार्थ की शुद्धता जो है इसकी जांच कौन करता है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी आंसर जरूर दीजिएगा।